इलाहाबाद स्टैंड पे हैं हम और भी लोगों से आपकी बातें करवाएंगे। क्या नाम है सर अपना? ज्ञानचंद पटेल। ज्ञानचंद पटेल जी, राजनीति बिल्कुल पास में आ रही है, नए कैंडिडेट हमारे सामने होंगे, टिकट का फैसला हुआ नहीं है, किसको टिकट मिलनी चाहिए आपकी नज़र में? अब टिकट तो देख, एमएलए तो बेकार है मुंडावर को, देख सही बात से सही जात पात से कोई कौन एमएलए तो 5 साल आयो कौन, हम शक्ल ना देखे एमएलए की कि मुंडावर को एमएलए कौन से। अच्छा, कोई बता दो, आज कोई भी कास्ट को कोई भी जात को बता दो आगे 5 साल आयो चुके। अच्छा, मोदी ने कितने अच्छे काम किए हमारे देश के लिए? मोदी ने कई करया है, पर मोदी भी ठीक है, वैसे नेता ठीक है, बढ़िया काम कर रो जे, पर अब वो तो भाई सरकार है कैसी। अब गहलोत जी भी बढ़िया करे, आज गहलोत जी बुरा थोड़ी करो जी। तो आपकी नज़र में गहलोत और मोदी में से कौन सी सरकार बन सकती है? गहलोत भी बन सके जे, देखो अब देखो सुंदरा के कहचे उनको दोनिया के बार है जे। अपने मुंडार तहसील की बातें हैं अभी। मुंडा और में तो अब देखो टिकट पे जे, टिकट कहने मिले, अब देखो कहने मिले जे कहने ना, भाई बीजेपी में भी चल रही है, कांग्रेस में भी चल रही है, अब कौन सा मिले जे टिकट पे जे, हार जीत कौन सा भाई। अच्छा, दोनों सरकारों में से कौन सी सरकार ने हमें ज्यादा फायदे दिए हैं? भाई सरकार तो कांग्रेस बढ़िया दिया, जो बीजेपी ने तो 10 साल तो रहेगी तेरी सुंदरा के करो मान बता दो, अगर या करो वे तो बता दो भाई, सुंदरा ने बता दो 10 साल रही जब मुख्यमंत्री राजस्थान, बता दो क्या करी मान बता दो बस। भाई गहलोत जी ने तो देखो सुनो तनख्वाह कर दी, 1500 रुपया सबका कर दिया, नाज कर दियो, अब घर घर तो बोरी तो गए गले को भाई बोरी गल जाए, 10 साल को बता दो सुंदरा ने क्या करो बताओ। इनका कहने का मतलब ये है कि अशोक गहलोत ने बहुत अच्छे काम किए हैं हमारे तहसील के लिए, हमारे राज्य के लिए, तो क्या हम मोदी ने जितने हमें फायदे दिए उनको भुला देंगे? भाई मोदी अब पूरे तो राजस्थान में तोड़ से भाई, ऊँट दिल्ली मोदी से, अब वो केंद्र में मोदी को देखना चाहते हो? हाँ केंद्र में तो भाई, केंद्र में तो मोदी रहेगा। और कैंडिडेट से बात करोगे। सर नमस्कार, क्या नाम है अपना? मेरा नरेंद्र शर्मा। नरेंद्र शर्मा जी, आपके लिए कौन सी पार्टी अच्छी रहेगी जो आने वाले चुनाव में जो जीत सकती है? नहीं देखो, हर हिसाब से अलग अलग है। अगर आप मुंडावर की बात करो तो मुंडावर में तो अभी कंडीशन खराब है बीजेपी सरकार की वजह से। अच्छा, और रही केंद्र में, तो केंद्र में तो जहाँ तक है नरेंद्र मोदी की ही सरकार आएगी। अच्छा, मुंडावर में बीजेपी की हालत खस्ता क्यों है, क्या कारण है, कहाँ कमी रहेगी आखिर उनके कामों में? देख लो, रोडों पे ही देख लो आप। नहीं, रोड तो अभी देखो जहाँ चकाचक मिलेंगे, आप कहीं भी निकल जाओ। चकाचक है, यहाँ से 2 किलोमीटर जाके देखो कौन सा साइड में, रानोट वाला रोड देख लो, पहल वाला देख लो, बिल्कुल खराब पड़े हैं। ये तो खैर इनमें तो कमी है। पिछले 10 साल से अभी तक कोई देख रेख ही नहीं है, पिछले 10 साल कोई देख रेख नहीं है उसमें। तो कभी आपने कोई एप्लीकेशन लगाई हो, कोई स्टेटमेंट दिया हो? नहीं, एप्लीकेशन क्या, जब कोई नेता घूमेगा तो अपने आप पता लग जाएगा, कभी गांव में आता ही नहीं है तो किसको पता लगेगा। तो आपकी नज़र में कौन सा ऐसा नेता है जो मुंडावर में इस समय ये काम सुधार सकता है? नहीं, सुधारने वाला तो कोई समाज सेवी ही सुधारेगा। तो कौन है वो आखिर? वो निकालो ना अपने दिल से बाहर हो। नहीं, इस मैटर में तो मैं क्या कहूँ, मेरा कुछ कहना नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता हूँ। सरकारी आदमी। काम जो मंजी धर्मपाल चौधरी ने जो हमारे जो तहसील के विकास के लिए जो काम किया हो, जैसे रोड हो या चाहिए और भी गरीबों के आर्थिक व्यवस्था को जो सुधारने में, और जो बड़े बड़े उन्होंने चुनावी मुद्दे लिए थे कि भाई हम रोजगार दिलाएंगे युवाओं को, सबसे बड़ा मुद्दा यही बना था चुनाव में कि जो रोजगार युवाओं को मिलने चाहिए थे, जो हमारे नीमराना फैक्ट्री में आसपास जो रोजगार डेवलपमेंट होने चाहिए थे, वो खासकर कोई रोजगार डेवलपमेंट नहीं हुआ। और हम परिवर्तन चाहते हैं कि भाई जो विकास के जो समाज से जुड़ा हुआ हो और जो समाज में गरीब लोगों के दर्द को जानता हो, उसको मुंडावर की विधानसभा में आना चाहिए चुन के। और जनता भी ये चीज़ को जानती है कि हम उसी आदमी को लेके आए जो हमारे लिए काम करे। अच्छा, आप एक दुकानदार हो, खाद बीज की आपकी दुकान है, देखो ठेकों पर शराब टाइम टाइम मिल रही है, लेकिन जमींदार लोगों को टाइम पे खाद नहीं मिलते, ये इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जो सरकार द्वारा है वो आपूर्ति नहीं हो रही, या कई बार क्या होता है कि सोसाइटी के ऊपर भी होता है कि अपन जो कुछ सोसाइटी वाले होते हैं कि सामने से ऑर्डर नहीं लगाते, या किसानों के लिए काम, क्योंकि अभी तक मैं मेरे पंचायत की बात करूं तो मेरे पंचायत में सोसाइटी में खाद की आपूर्ति रही है।
अच्छा, ऐसा नहीं है कि जो खाद की आपूर्ति नहीं हुई है। मेरी फसल के टाइम पे लोग दर दर भटकते हैं, यूरिया टाइम पे नहीं मिलता, डीएपी नहीं मिल पा रहे हैं, और शराब की बुराई की जितनी भी चीजें हैं वो हमें टाइम टाइम मिल रही है। इसके ये कमी कहाँ रह जाती है सरकारों में? भाई सरकार का सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि भाई सरकार चाहती है कि भाई इनकम टैक्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देती है, जहाँ से अर्निंग होती है। किसानों के लिए कोई नहीं सोच रहा है कि भाई किसान को कैसे डेवलप किया जाए, किस तरीके से उनको सुविधाएं प्राप्त हो। हाँ, हालांकि सोसाइटियां हैं आसपास, पर वो वेल डेवलप नहीं है उस चीज़ को। और डेवलप हम देखो, हम ऊपर की बात नहीं कर सकते, हम पीएम की सीएम की बात नहीं करते। सबसे पहले हमारी तहसील में कौन आता है, हम किसके पास जाएं? पंचायत से उठ के हम कहाँ जाते हैं? तहसील के अंदर जाते हैं। तहसील में हमें कौन मिलता है? एमएलए मिलता है। हम कोई भी चीज़ है वो किसको कह सकते हैं? एमएलए को कह सकते हैं। तो साहब ये है कि कोई भी चीज़ का अगर डेवलपमेंट होगा तो वो हमारे एक तहसील स्तर से होगा, ना कि अपन बड़े बड़े मुद्दे करें, बड़े बड़े चीज़ों को। और वैसे जो स्वास्थ्य से लेके कोई भी चीज़ है, तो मैं ये कहता हूँ कि जो कांग्रेस ने इस टाइम, अच्छा, भाजपा में और कांग्रेस में कितना फर्क है? कौन सी पार्टी कारगर साबित हुई है हमारे राज्य के लिए? हमारे राज्य के लिए जो मैं बात कर रहा हूँ, कांग्रेस हमारे लिए बहुत अच्छी साबित हुई है, क्योंकि कांग्रेस ने एक नीचे जो गरीब लोग हैं उनके लिए बहुत वेल डेवलप काम किया है। और उन्होंने सत्ता के साथ साथ लोगों के सुधार में कोई भी योजना चलाई है, स्वास्थ्य की लो या इंदिरा रसोई हो या कोई भी चीज़ है। क्योंकि जो आदमी पूंजीपति होता है उसको इस चीज़ का एहसास नहीं होता है कि मैं गरीबों से जुड़ा हुआ हूँ या गरीबों को क्या फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि वो उस चीज़ को सोचता है क्योंकि मेरा बिजनेस कैसे चलेगा, मुझे फ़ायदा कहाँ से होगा। मुफ्त की चीजें बांटने से क्या हमारा देश लॉस में नहीं जाएगा? मुफ्त की चीज़ से नहीं। अगर एक बार बताओ, 18% जीएसटी मैं पे कर रहा हूँ और वो गवर्नमेंट हमें वापस अगर उसको फ़ायदेमंद रूप से देती है तो मैं ये मानता हूँ कोई बुराई नहीं है। अगर उसी जगह हम बीजेपी की सरकार की बात करते हैं, वो हमसे 18% तो फिर भी उसी चीज़ पे ले रही है, और फिर हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। वही है 1100 रुपये का सिलेंडर 800 रुपये में, अब 200 रुपये क्यों कम किए? बताओ, आप बताओ कि 200 रुपये उन्होंने 1100 रुपये का सिलेंडर दे के अब 200 रुपये कम किए, और गवर्नमेंट 500 रुपये में दे रही है। कितने लोगों को फायदा मिला है? गिने चुने जनता का आरोप है कि कुछ ही कैंडिडेटों को फायदा मिला है। 500 रुपए का सिलेंडर देते हैं, आम जनता तो वही 1100 1200 इतने का सिलेंडर खरीद रही है। नहीं, जो उज्ज्वल योजना के तहत जो आ रहे हैं उनको सभी को 500 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है। अच्छा, अभी जो आने वाले चुनाव है दिसंबर में, कौन सी पार्टी सही रहेगी आपकी नज़र में? मैं तो ये कहता हूँ कि हम तो मुंडावर में परिवर्तन मांग रहे हैं। अच्छा, हाँ, वो चाहिए निर्दलीय निकल के आए, चाहिए वो कांग्रेस पार्टी से निकल के आए, हम परिवर्तन चाहते हैं। या बीजेपी पार्टी से जो इंद्र यादव चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, या ललित जो कांग्रेस के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो हम तो ये चाहते हैं कि मुंडावर में परिवर्तन हो और परिवर्तन के साथ हम आगे बढ़े, क्योंकि परिवर्तन होगा तभी पता होगा कि कौन कितना काम कर रहा है। क्योंकि एक परिवारवाद जो चला आ रहा है, जो 15-20 साल एमएलए ये बन चुके हैं, और जो हमारी इस तहसील को पीछे ले जाने का जो काम किया है, हम उससे बहुत नाराज हैं उस चीज़ से। इनका कहना यह है कि भाजपा पार्टी ने अभी देश के लिए कुछ नहीं किया है, खासकर राजस्थान के लिए, तो ये कांग्रेस पार्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। इनकी डिमांड यही है कि कांग्रेस पार्टी अगर यहाँ से जीतती है तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे समाज के लिए भी। मैं कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं कह रहा, मैं देश की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारे मुंडावर तहसील की बात कर रहा हूँ, जो मैं परिवर्तन की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि इंद्र यादव बीजेपी की चुनाव लड़ने के लिए तैयारी है और इंद्र अगर चुनाव लड़ के आता है तो हमें कोई ऐतराज़ नहीं है कि हम बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर रहे, हम परिवर्तन की बात कर रहे हैं कि मुंडावर में परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। क्या नाम है अपना? प्रवीण कुमार। तो ये थे प्रवीण कुमार जी। और भी लोगों से बातें करवाएंगे आपकी। इधर कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ युवा साथी हैं जिनका कहना ये है कि अभी आने वाले चुनाव में परिवर्तन देखना चाहती है आमजन। हमारे साथ इस समय हम चौक पर हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर, क्या नाम है अपना? रामचंद्र जी। अभी तक मंजी धर्मपाल चौधरी ने यहाँ काम करवाए हैं, कितने कारगर साबित हुए हैं अपने लिए? घणाए हुए करा जो तो बढ़िया करा जे घणाए हुए हैं। ऐसे ही कौन से काम में कमी रह गई थी गहलोत के कामों में जो आप बीजेपी की तरफ बढ़ रहे हैं? अभी याद की और जमींदारान की और के कर रहा जब हुए सोलसाटी बात की वो कोई ना। अच्छा, कुछ भी रहा है, कुछ नहीं करवाए। आपको जच्चा बच्चा से लेके बुजुर्ग तक की पेंसिल गहलोत जी ने दी है हमें, क्या उन चीजों को भुला देंगे हम? ना, दे रहा है वो तो बीजेपी भी देगी, वो भी देंगे, दोनों
तो ये बीजेपी से काफी संतुष्ट हैं। अपना क्या नाम है सर? हंसराज यादव जी, आने वाले चुनाव में अभी जो दिसंबर में इलेक्शन होने वाले, नहीं बैठो आप बैठो, दिसंबर में जो इलेक्शन होने वाले हैं, कौन सी पार्टी आपके लिए कारगर साबित हो सकती है? देखो साहब, हम तो देख बीजेपी को वोट देंगे, सिर्फ पार्टी से माने। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं? इंदर यादव ने दो बीजेपी की टिकट, इंदर को जिताओ इस बार, नया चेहरा आना चाहिए। नया चेहरा आना चाहिए। जनता की डिमांड है कि इंदर यादव इस समय भारी बहुमत से जिता सकते हैं बीजेपी को। अच्छा, कांग्रेस पार्टी ने ऐसा क्या किया है जो आपको पसंद नहीं आ रही है? कांग्रेस पार्टी खूब सबसे बढ़िया किया है। अच्छा, फिर मुंडावर में आप परिवर्तन देखना चाहते हो? कहाँ कमी रहेगी मंजी धर्मपाल चौधरी कामों में? ये धर्मपाल के 5 साल में सड़ा दर्शन ना हुआ आईडी, अच्छा, देखिए ही कोई नहीं, हम तो है चेक करवाओ कुछ भी और, पर हमने तो नहीं देखा उसको 5 साल के पीरियड में। शकल तक नहीं देख पाए आप उनकी। और भी कुछ लोगों से बातें करवाएंगे। आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, यही कहना चाहते हैं कि भाई अब की बार बदलाव होगा। बदलाव जबरदस्त देखना चाहते हैं आप। कौन सा कैंडिडेट आपके लिए सही रह सकता है? देखो टिकट के ऊपर है, अगर इंदर को मिलती है तो इंदर ही बढ़िया है बीजेपी से। बीजेपी से इंदर यादव